हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नए और आसान तरीके से रेसिपी। कम समय में कम सामान से घर में जो सामान होती है अवेलेबल उसी से मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बॉयल आलू ले लिए हैं। तो मैं यहाँ पे बॉयल आलू को छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। तो आप हाथों से भी इस तरीके से मैश भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे आलू मैश कर लेना है। तो चलिए और भी आगे तैयारी करते हैं। तो आलू को मैंने साइड में रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पे सौंफ, जीरा और साबुत धनिया ले लेती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे डालकर थोड़ा सा कूट लेते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च ले लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा कूट लेना है दरदरा सा। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे लाल मिर्च डाल लेती हूँ और इसको कूट लेते हैं। तो मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसमें थोड़ी काली मिर्च डाल लेते हैं, 4 से 5। तो काली मिर्च डाल लेना है और इनको दरदरा सा कूट लेना है। तो जब इन मसालों को डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको दरदरा कूट लेते हैं। तो जब इस मसाले को डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने यहाँ पे मसाले तैयार कर लिए। अब मैं यहाँ पे पैन चढ़ा रही हूँ और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो आप इसकी जगह रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो मसाले कूट कर रखे हुए थे तो इसको भी डाल देते हैं तेल में। तेल गर्म हो चुका है तो इन्हीं में सारे डाल देना है तेल में और इन सबको अच्छे से तेल में डालकर भून लेना है हल्का सा। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे आलू मैश किए हुए थे तो इनको भी इसी में डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए हैं और इनको अच्छे से इसी में मिक्स कर देना है मसालों के साथ। तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाल दी है। तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल देना है। तो इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालें और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो मैंने हरी मिर्च को भी डाल दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बनकर तैयार हो चुका। तो चलिए अब मैं यहाँ पे गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। मैं मैदे से नहीं बना रही हूँ। तो मैंने गेहूँ का आटा ले लिया, थोड़ा सा सूजी ले ली है। तो इसको मिक्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे मैदे से नहीं बना रही हूँ क्योंकि गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। मैदे का नुकसान भी करता है तो इसलिए मैं यहाँ पर गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। तो रिफाइंड ऑयल डाल देना है। तो मैं यहाँ 4 से 5 चम्मच डाल देती हूँ जिससे कि ये बहुत ही कुरकुरे और करारे बनकर तैयार हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप इसकी जगह अगर मैदा का बनाना चाहते तो आप मैदे से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटे से बनाए हैं। अगर आप मैदा का खाना चाहते तो बस आप इसका डो लगा सकते हैं मैदे का गेहूं के आटे की जगह। तो मैंने यहाँ पे अजवाइन ले ली है। तो अब मैं यहाँ पे अजवाइन इस तरीके से डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से आपको एक सख्त सा डो लगा लेना है। तो आपको चेक कर लेना इस तरीके से मुट्ठी बन जाए। तो मैंने यहाँ पे डो तैयार कर लिया है, आटा बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे जो स्टफिंग तैयार की थी तो इसमें मैं यहाँ पे थोड़ी सी सोयाबीन डाल देती हूँ। तो सोयाबीन को मैंने भिगो दिया था और इसी में इसमें डाल देते हैं। तो सोयाबीन को डाल देना। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। अगर नहीं है पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया, इससे कुछ अच्छा टेस्ट और नया टेस्ट आएगा। और इसकी जगह आप पनीर भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आगे और भी तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पे उस साइड में रख दिया है प्लेट में निकाल कर। तो मैंने यहाँ पे जो आटा गूंद कर तैयार किया था तो इसको मैं इस तरीके से मसल लेती हूँ थोड़ा सा। तो इस तरीके से इसको कर लेना है, सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। तो चलिए इसकी मैं यहाँ पे 2 पार्ट कर लेते हैं। तो मैं इसका एक बड़ा सा
रोटी सा बना लेते हैं। तो इसको ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बस इस तरीके से बेल लेना है। और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर ले लिया, तो आप नाइफ़ से भी काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर ले लिया और इसके देखिए मैंने पहले 2 भाग किया है और इसके बाद एक और भी इससे कर देना है। तो इस तरीके से आपको कर देना है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो जब आप बनाएंगे, कभी नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये मैदे से नहीं बना है, ये आटे से बना है, तो ये नुकसान भी नहीं करेगा और आपको कम समय में तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कट लगा लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गोल बना कर रख लिया है। तो चलिए, इसमें जो मैंने यहाँ पे आलू की स्टफिंग तैयार की थी, तो अब स्टफिंग को इसमें कर देना है। तो बस इसमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग रख देना है, इस तरीके से। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो बिल्कुल, तो इसी तरीके से सभी में स्टफिंग को रख देना है। तो जिसको बनाने भी नहीं आते होंगे, तो मैं यहाँ पे से बिल्कुल समोसे की तरह दे रही हूँ। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे गेहूँ के आटे से समोसा बना रही हूँ। तो स्टफिंग वगैरह सारा सब कुछ समोसे की तरह है, बस मैंने यहाँ पे मैदे की जगह आटा का यूज़ किया है। तो आप अगर मैदा खाना पसंद करते या खाना बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं इसकी जगह गेहूँ के आटे की। तो मैंने यहाँ पे स्टफिंग कर दी है। तो कभी ऐसा होता समोसा बनाने नहीं आते या फिर नहीं बन रहे हैं, तो आप इस तरीके से समोसे को शेप दे सकते हैं और समोसे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल समोसे का ही शेप देना है। तो अब मैं यहाँ पे सारी स्टफिंग रख दी है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे जो घोल बना कर रखा हुआ था, तो इसको भी इसमें लगा देते हैं। तो इससे घोल लगा देंगे तो इससे ये फटेंगे नहीं। तो कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से बने हुए हैं। तो साइडों में इस तरीके से लगा देना है घोल। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दी है। तो बस आपको एक इस साइड से पकड़ना है और इस साइड से पकड़ना, दोनों साइडों से पकड़कर और इसको जॉइंट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, और इसको इस तरीके से इसको भी जॉइंट कर देना है। तो दोनों साइडों से बंद कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे इधर से भी इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो इस साइड से भी आपको लगाकर बंद कर देना है। तो सारी साइडों को इस तरीके से बंद कर देना। तो देखिए बिल्कुल ये बनकर तैयार हो चुका है। तो एक समोसा मैंने यहाँ पे बनाकर रख लिया है। तो ये समोसा बनकर तैयार हो चुका। तो इसी तरीके से और भी मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए कितना आसान तरीका है। तो इस तरीके से आप अपने घर पे इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए और भी बना लेते हैं। तो बस साइडों में इस तरीके से लगा देना है जो घोल कर बना कर रखा हुआ था। तो इस तरीके से दोनों साइडों से लेना है और दोनों जॉइंट को इस तरीके से बंद कर देना है और इस तरीके से इस साइड से भी बंद कर देना है, दोनों साइडों से बंद कर देना है। तो दूसरा समोसा भी बनकर तैयार हो चुका है।
तो बस इसको भी साइड में रख देते हैं। तो इसी तरीके से मैं और भी तैयार कर लेती हूँ। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका। तो ये देखिए इस तरीके से तो ये भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको भी इस तरीके से बंद कर देना है। तो चलिए सभी समोसे तैयार कर लेते हैं, मिलते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरी रोटी भी इस तरीके से बेल ली है, तो इसको भी काट लेते हैं। तो इसके भी समोसे बना लेते हैं। तो बस इस तरीके से इसको भी काट कर सेम जैसे पहले बनाया हुआ है, सेम इसको भी इस तरीके से काट कर बना लेते हैं। तो जब भी आप आलू बॉयल करें पराठों के लिए, तो आप इस तरीके से समोसे घर पर आटे के बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्नैक्स के तौर पे, नाश्ते के तौर पर खा सकते हैं इसको। तो इसमें भी स्टफिंग इस तरीके से रख देते हैं। तो नॉर्मल है, ज़्यादा कोई इसमें सामान भी ऐड नहीं की, नॉर्मल घर की सामान से तैयार कर लिया है। यह इस तरीके से सरल तरीके से मैं रेसिपी बनाती हूँ, जिससे कि आप सब लोग कम सामान में और इस तरीके से बना सकें आसान तरीके से, जिससे कि ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत भी ना हो कि मार्केट जाना है, ये सामान लाना है, इस तरीके से बनाना। तो आप जब सिंपल तरीके से घर पे सामान अवेलेबल होती है, तो फिर झटपट बनाकर खा भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी डालती हूँ, जिससे कि आप सब लोग घर पर रखी हुई चीज़ों से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक तैयार कर लिए हैं, एक रोटी से बनाकर समोसे, तो दूसरी रोटी से भी बनाकर समोसे इसी तरीके से तैयार कर लेते। बस आपको चारों तरफ ये लगा देना है, जो मैंने यहाँ पे घोल बना कर रखा हुआ था, तो इसको लगा देते हैं। और इसके बाद इसकी भी सेम इसी तरीके से कर लेते हैं। तो जब कोई मेहमान आ जाए, तो आप इस तरीके से उसको बनाकर खिलाएंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, बहुत ही तारीफ़ करेंगे। और आपको बाज़ार से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और घर पर ही आप खिला सकते हैं। और इससे मैदा नहीं है, तो ये नुकसान भी नहीं करेगा। तो बस जैसा कि जब कचौड़ियाँ बनाते हैं, तो आप इस तरीके से बनाते हैं, तो आप कचौड़ी की जगह इस तरीके से भी आप समोसे बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं समोसे सारे तैयार कर कर। तो मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो ये देखिए, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तेल गरम हो रहा है, तो लगभग गरम हो चुका है। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे चेक किया है, तो गरम हो चुका है ऑयल। तो समोसों को बिल्कुल धीमी आंच में ही सेकना है, जिससे कि अंदर तक ये करारे बन जाएं। अगर ज़्यादा गैस फ्लेम में सेकना है, तो फिर ये क्या होते हैं, फिर उतने जो है करारे और कुरकुरे नहीं बनकर तैयार हो पाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इनको बिल्कुल धीमी आंच में ही पकाना है, अच्छे से फ्राई करना है ऑयल में। तो ऑयल गरम हो चुका है, तो चलिए समोसे इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इस तरीके से। तो सभी समोसे डाल देते हैं। तो इनको डाल दिया है। अब ये अच्छे से धीमी आंच में इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं, फ्राई होने के लिए। तो इनको लाल ब्राउन होने तक
फ्राई कर लेते हैं। तो सुनहरे होने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए सुनहरे हो चुके हैं। वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट करके बताना। तो आप सबको कैसे लगे, आप भी बनाएं इस तरीके से। तो ये देखिए, तो चलिए इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल समोसे हमारे मार्केट जैसे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब दूसरे भी मैं और भी जो रखे हुए थे तो इनको भी मैं निकाल लेती हूँ ब्राउन होने तक। और इसके बाद मैं तो इनको भी ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो हमारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप सबको गेहूं के आटे से बने हुए समोसे कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो आप भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपके समोसे कैसे बने और सभी को पसंद आए। तो अगर अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे नई नई रेसिपी के साथ ऐसी सिंपल तरीके से जिससे कि आप सभी लोग बना सकें। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।